Bismillahirrahmanirrahim. Welcome you again to the video lecture series on philosophy of law. So our today's topic is role of law in society. कि एक मुआशरे में कानून का क्या किरदार होता है. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द मोस्ट रिपीटिंग क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ लॉ इन सोसाइटी, कि एक मुआशरे में कानून का क्या किरदार होता है. तो आप सेम एज इट इज़ असाइनमेंट पैटर्न को लेके चलेंगे. आपकी पहली हेडिंग जो है वो इंट्रोडक्शन की आएगी, जिसमें आप ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि कानून और सोसाइटी का आपस में क्या रिलेशन है, किस तरह कानून जो है वो एक इम्पोर्टेंस रखता है किसी भी सोसाइटी को इन अ प्रॉपर वे या इन ऑर्डर फॉर्म में जो है सोसाइटी को रेगुलेट करने के लिए. तो मैं आप लोगों से स्टूडेंट्स बार बार ये चीज़ कहता हूँ कि कम से कम हर टॉपिक के लिए आपने 2 कोटेशंस जो हैं वो ज़रूर आपने सर्च करनी है. एक कोटेशन आप इंट्रोडक्शन में लिखेंगे और एक कोटेशन जो है आप अपने कंक्लूजन में लिखेंगे. तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने इंट्रोडक्शन में जॉन लॉक की कोटेशन लिखी है कि वेयर एवर लॉ एंड्स टायरनी बिगिंस, कि जहाँ पे कानून ख़त्म हो जाता है तो वहाँ पे टायरनी, दंगे फसाद और इस किस्म के हालात जो है, क्योटिक सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो जाती है. उसके बाद सेकंड हेडिंग आपकी मीनिंग्स ऑफ लॉ की आएगी, जिसमें आप कम से कम 2 जो है वो मीनिंग्स लिखेंगे रिगार्डिंग लॉ. उसके बाद थर्ड हेडिंग आपकी डेरिवेशन की आएगी. डेरिवेशन में आपने ये करना है कि ये जो वर्ड लॉ है, आपने बताना है कि वर्ड लॉ जो है ये किस टर्म से डिराइव हुआ, वो टर्म क्या है, कौन सी जो है लैंग्वेज की वो टर्म है और उस टर्म का मतलब क्या है. तो लॉ जो है हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम द लैटिन टर्म लैग, और इसका मतलब है टू लिमिट और टू रेजिस्ट. उसके बाद आपका डेफिनिशंस का मेन हेडिंग आ जाएगी, पोर्शन आ जाएगी. डेफिनिशंस में आप कम से कम 3 डेफिनीशन जो है आपने ज़रूर इनकॉर्पोरेट करनी है. जो भी जिस भी मौजू के ऊपर वो एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है, उसके ऊपर आपने कम से कम 3 डेफिनीशंस आपने ज़रूर लिखनी है. सो टॉपिक हमारा है रोल ऑफ लॉ इन सोसाइटी. तो मौजू जो है वो कानून का है, लॉ का है. तो आपने कम से कम लॉ की जो है वो 3 डेफिनीशन इसमें हेडिंग में इनकॉर्पोरेट करनी है. उसके बाद आपकी फिफ्थ हेडिंग आ जाएगी, वो हेडिंग जो बेसिकली एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ लॉ इन सोसाइटी. तो वन बाय वन हम देखते हैं कि कानून का क्या किरदार है मुआशरे में. वैसे ये जितने भी किरदार या रोल ऑफ लॉ इन सोसाइटी हमने इस अपने हैंड आउट में इनकॉर्पोरेट किए हुए हैं, इट टोटली बेस्ड अपॉन कॉमन सेंस, कि आप लोगों ने खुद से सोचना है, ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है और इसका आंसर एक्सट्रैक्ट करना है कि एक मुआशरे में कानून का किरदार क्या होता है. वन बाय वन इसको हम डिस्कस करते हैं. पहला जो रोल है सोसाइटी में कानून का, वो है प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड लिबर्टीज, के लोगों के हकूक और उनकी आज़ादी की हिफाजत करना कानून की पहली जिम्मेदारी है किसी भी स्टेट में. उसके बाद हम देखते हैं जी सेफ्टी फॉर द पीपल, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराम करना कानून की जिम्मेदारी है किसी भी स्टेट में. अच्छा, एक डिफरेंस आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि कहीं पे आपको वर्ड ये मिलेगा, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को भी देखें तो अक्सर उसकी प्रोविजंस जो स्टार्ट होंगी वो इस तरह स्टार्ट होंगी कि ऑल द सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान, या कुछ प्रोविजंस जो हैं वो ऐसे स्टार्ट होंगी ऑल द पीपल रिजाइडिंग इन पाकिस्तान. अब इसमें बड़ा डिफरेंस है, यानी कि वो प्रोविजंस कानून की जिसमें नॉमिनेट कर दिया गया हो कि ये सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स पे अप्लाई होगा, तो उसकी एप्लीकेबिलिटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के ऊपर होगी. लेकिन अगर कोई ऐसी प्रोविजन कानून में मौजूद हो कि जिसमें ऑल द पीपल रिजाइडिंग इन पाकिस्तान का वर्ड यूज़ किया जाए, तो उसमें तमाम वो लोग आ जाएंगे जो पाकिस्तान में रहते हैं, वेदर दे आर सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान और नॉट, इट डजेंट मैटर. तो सेफ्टी फॉर द पीपल, जितने लोग पाकिस्तान में रहते हैं उन तमाम की सेफ्टी, उनकी हिफाजत करना, उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, इट इज़ द ड्यूटी एंड द बेसिक रोल ऑफ लॉ इन सोसाइटी. सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, ये एक कानून का किरदार है माशरे में टू मेंटेन ऑर्डर इन अ सोसाइटी, कि किसी भी सोसाइटी में ऑर्डर मेंटेन करना कानून की जिम्मेदारी है, यानी कि एक सोसाइटी को एक प्रॉपर लीगल ऑर्डर में चलाना कानून की जिम्मेदारी है. मेंटेनेंस ऑफ पीस, अमनो अमान को कायम रखना, पीस एंड स्टेबिलिटी को कायम रखना इन अ सोसाइटी, ये उसकी जिम्मेदारी है. उसके बाद लीगल कॉन्शियसनेस, कि कानूनी शऊर देना, कानून के एतबार से लोगों में
शऊर पैदा करना, ये भी एक कानून का किरदार है, रोल ऑफ लॉ है इन अ सोसाइटी। देखें, अगर कानून होगा तो लोगों को शऊर होगा कि कानून हमें क्या काम, वो कौन से ऐसे काम हैं, कौन से ऐसे एक्ट्स हैं, कौन सी ऐसी ओमिशंस हैं जिसको करने का हुक्म देता है या रोकने का हुक्म देता है। मीनिंग देयर बाय कि बेसिकली अगर हम लॉ की डेफिनेशन को देखें तो उसकी डेफिनेशन ये है कि लॉज आर बेसिकली द पैरामीटर्स जो हमें ये बताते हैं कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, या व्हाट इज फेयर एंड व्हाट इज अनफेयर, व्हाट इज जस्ट एंड व्हाट इज अनजस्ट। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, लिमिटेशंस को क्रिएट करती हैं। और अगर एक बाशऊर इंसान होता है तो उसे इस चीज़ का पता होता है कि कौन से ऐसे एक्ट्स हैं जो वो कर सकता है और कौन से ऐसे एक्ट हैं वो नहीं कर सकता। तो कानून होगा तो लीगल कॉन्शियसनेस जो है लोगों में पैदा होगी। आगे देखते हैं जी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, इंसाफ का नफाज करना। ये एक प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कानून की कि वो मुआशरे में अगर किसी का राइट, किसी शख्स का राइट, किसी उस स्टेट में किसी डिपार्टमेंट या किसी ऑर्गन का राइट अगर इन्फ्रिंज होता है या वायलेट होता है, तो कानून की ये जिम्मेदारी है कि वो इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करे और जिस भी शख्स का राइट वायलेट हो उसको मिटिगेट करे और उसको रेमेडीज़ जो है वो प्रोवाइड करे। फ्रीडम टू रिलीजन, उसके बाद सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस, कानून होगा तो सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस होगा। मेंटेन इक्विलिब्रियम, यानी कि बराबरी रखना, मसावत कायम करना, ये तमाम की तमाम कानून की जिम्मेदारियां हैं और ये तमाम वो रोल हैं जो कानून के किसी भी मुआशरे में होते हैं। उसके बाद टू लिमिट द सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी के लिए लिमिटेशंस क्रिएट करना। अगेन अगर डेफिनेशन ऑफ लॉ को देखें तो हमने ये कहा था कि लॉज आर बेसिकली द पैरामीटर्स जो हमें ये बताते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। तो बेसिकली दीज आर द लिमिटेशंस कि जो सोसाइटी को लिमिट करते हैं कि कौन कौन से ऐसे एक्ट्स और ओमिशंस हैं विच आर अलाउड टू डू एंड व्हाट आर द एक्ट्स एंड ओमिशंस विच आर प्रोहिबिटेड टू डू। रूल ऑफ लॉ, बेसिकली रूल ऑफ लॉ जो है वो एक की पॉइंट है रिगार्डिंग लॉ। इसमें मैंने आपको एवी डाइसे का कॉन्सेप्ट बताया था जब हमने लेक्चर हमने डिस्क्राइब किया था हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ लॉ में। तो एवी डाइसे ने कहा था कि रूल ऑफ लॉ इज़ कंप्राइज ऑफ थ्री थिंग्स। तीन बेसिक एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो मिल के रूल ऑफ लॉ को क्रिएट करते हैं। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है, कानून की बालादस्ती या कानून का इक्तदार। फर्स्ट वन इज इक्वालिटी इन द आई ऑफ लॉ, कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं, कोई कानून की नज़र में छोटा या बड़ा नहीं है बल्कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं। एंड द सेकंड वन इज सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, अगर कानून की नज़र में सब बराबर हैं तो फिर कानून सुप्रीम है, कानून सॉवरन है और उसके नीचे जितने भी लोग हैं उस स्टेट के वो कानून की नज़र में बराबर हैं। एंड द थर्ड वन इज़ रिस्पेक्ट मस्ट बी गिवन टू द जुडिशियल डिसीजन, कि अदालतों के जो फैसले हैं उसको भी रिस्पेक्ट देना कानून की जिम्मेदारी है। और रिस्पेक्ट किस तरह, क्योंकि हमने ये देखा कि सोर्सेज ऑफ लॉ में प्रेसिडेंट इज़ आल्सो अ सोर्स ऑफ लॉ, और जो केस लॉज हैं, जजमेंट्स हैं या जो अदालतों के फैसले होते हैं वो सेम वही दर्जा रखते हैं जो कानून का दर्जा होता है। उसके बाद आप देखें, टू गवर्न द ह्यूमन कंडक्ट, इक्वालिटी क्रिएट करना कानून का किरदार है। इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करना। आप अगर डोमेस्टिक लॉ को देखें या आप इंटरनेशनल लॉ के पर्सपेक्टिव में देखें, देखिए हमारे पास दो तरह की लीगल सिस्टम अवेलेबल हैं। एक तो हमारे पास नेशनल लीगल सिस्टम होता है जो किसी भी स्टेट का होता है, एंड द सेकंड वन इज़ ग्लोबल लीगल सिस्टम, ऐसा लीगल सिस्टम कि जो गवर्न करता है कंडक्ट ऑफ द स्टेट्स को। तो दोनों लीगल सिस्टम में अगर आप देखें तो इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के हवाले से काफ़ी सारे कवानीन मौजूद हैं। मेरीन इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, वाइल्ड लाइफ इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए मुख्तलिफ कवानीन मौजूद हैं। इवन हमारे डोमेस्टिक लॉ में भी मौजूद हैं और ग्लोबल लीगल सिस्टम में भी मौजूद हैं। तो कानून का ये भी एक बेसिक किरदार है, रोल है उनका एक सोसाइटी में कि इन्वायरमेंट को किस तरह प्रोटेक्ट करना है। टू मेंटेन द स्टेटस को, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, के क्राइम्स को रोकना, ये भी कानून का एक बेसिक किरदार है और अटमोस्ट रोल है कानून का कि किसी भी सोसाइटी में जो है क्राइम्स को वो प्रिवेंट करना, रोकना या एलिमिनेट करना। उसके बाद टू रेगुलेट द ह्यूमन नेचर, इंसानी फितरत को रेगुलेट करना, ह्यूमन बिहेवियर को रेगुलेट करना और इनकी एडजस्टमेंट करना, ये भी एक कानून का किरदार है किसी भी
मुआशरे में। सो ये थे कुछ रोल ऑफ लॉ इन सोसाइटी। इट दे आर टोटली डिपेंड्स अपॉन द कॉमन सेंस। आप खुद से सोचें, ब्रेनस्टॉर्मिंग करें और सोचें कि इसके अलावा भी क्या क्या ऐसे किरदार कानून के हो सकते हैं, कौन कौन से ऐसे रोल हैं जो सोसाइटी में कानून जो है वो अपना एक किरदार अदा करता है। किस तरह कानून जो है सोसाइटी को लेकर चलता है, किस तरह वो स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है, पीस को किस तरह मेंटेन करता है, कानून की बालादस्ती कैसे हो सकती है। तो ये तमाम के तमाम वो किरदार हैं जो कानून के किरदार हैं और किसी भी मुआशरे को फॉर्मुलेट करने के लिए ये ज़रूरी होते हैं। क्योंकि रिक्वायरमेंट्स ऑफ लॉ को अगर हम देखें तो मैंने आपसे ये कहा था, कानून से पहले स्टेट है और स्टेट से पहले सोसाइटी है। रिमेंबर दैट हायरार्की कि सोसाइटी अगर होगी तो रियासत होगी और अगर रियासत होगी तो कानून होगा। अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द मोस्ट रिपीटिंग है और इसको 20 मार्क्स का ये आपका असाइनमेंट आपको बनानी पड़ेगी इसकी ड्यूरिंग योर एग्ज़ाम। तो इसकी लेंथ को जो है वो काइंडली मेंटेन करिएगा, रखिएगा, ताकि आपकी जो है वो लेंथ 20 मार्क्स जो है उसके हवाले से कंप्लीट हो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।